बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NM डिजिटल के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बगैर किसी सबूत के सिडनी हमलावर का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ दिया गया। अता तारर। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारर ने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन आज के दौर की दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। किसी शवाहिद और सबूत के बगैर सिडनी हमलावर का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ दिया गया। इस्लामाबाद में नेशनल साइबर सिक्योरिटी की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारर का कहना था कि साइबर सिक्योरिटी से मुताल्लिक आगाही फैलाने की ज़रूरत है। साइबर हमलों से निपटने के लिए साइबर सिक्योरिटी सेंटर फाल है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को मज़ीद मौसर बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि डेटा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साइबर सिक्योरिटी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए इक़दाम किए। साइबर हमलों से बचने के लिए आगाही और तरबियत बहुत ज़रूरी है। डेटा लीक से बचाव के लिए कौमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी आगाही मुहिम चलाई जाएगी। इनका कहना था कि साइबर जुराइम की खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान मुतअद्दिद फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही हुई। सिडनी वाक़ये पर बगैर सबूत तस्दीक के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए गए। पाकिस्तान को सिडनी वाक़ये में मुलव्विस करने की कोशिश की गई। सिडनी वाक़ये के बगैर फेक न्यूज़ फैलाई गई। मिस इन्फॉर्मेशन आज की दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। अता तारर ने कहा कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियाँ दी। मौजूदा दौर में सोशल मीडिया का जिम्मेदाराना इस्तेमाल ज़रूरी है। फेक न्यूज़ से किसी को भी जोड़ने के लिए मस्तूई ज़हानत का सहारा लिया जाता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का मज़ीद कहना था कि सहाफ़ी और मीडिया अमले के लिए वर्कशॉप्स और तरबियत के प्रोग्राम तरतीब दिए जा रहे हैं ताकि डिजिटल गलत मालूमात के फैलाव को रोका जा सके। हमने 10 माह में 8 जंगें रुकवाई और वो किया जो कोई ना कर सका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमने 10 माह में 8 जंगें रुकवाई और वो किया जो कोई ना कर सका। वाशिंगटन में खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि 1 साल पहले अमेरिका मुर्दा था, नाकामियों के दहाने पर था, लेकिन 1 साल में जो हमने हासिल किया वो कोई हासिल नहीं कर सका। हमने 10 माह में 8 जंगें रुकवाई। उन्होंने कहा कि बाइडेन पॉलिसियां दोबारा नाफिज होने नहीं दी जाएंगी। बाइडेन दौर में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स ने नौकरियां ली। हमारी इंतजामिया में सारी नई नौकरियां अमेरिका में पैदा होने वालों को मिली। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उन्हें करप्ट निज़ाम ख़त्म करने का भारी मैंडेट मिला है। अमेरिका में गैर कानूनी आमदोरफ्त का सिलसिला बंद कर दिया है। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि मनशियात का ज़मीन और समंदर के रास्ते आना 94% कम कर दिया है। लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर की 54वीं बरसी मुसल्लह अफवाज की जानिब से शानदार खराजे अकीदत। रावलपिंडी ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने निशान हैदर के हामिल लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज शहीद के 54वें यौम शहादत के मौके पर उन्हें ज़बरदस्त खराजे अकीदत पेश किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने कहा कि लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज शहीद बहादुरी, कुर्बानी और मादरे वतन से बेलौस अकीदत की अजीम मिसाल है। 1971 की जंग के दौरान वागा सेक्टर पर उन्होंने दुश्मन का डटकर मुकाबला करते हुए गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा किया। शदीद जख्मी और मुसलसल दुश्मन की फायरिंग के बावजूद वो बेखौफ होकर आगे बढ़े और जामे शहादत नोश किया। बयान में कहा गया कि जंग में लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज शहीद की बहादुरी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तारीख के रोशन तरीन बाबों में से एक है। इनकी आला कुर्बानी नाकाबिले तस्खीर जज्बे, पेशा वाराना महारत और बेलौसी की अक्कासी है जो मुसल्लह अफवाज और कौम के दरमियान इस मुक़द्दस रिश्ते को मज़ीद मजबूत करती है जिसके दफ़ा के लिए सिपाही हल्फ उठाते हैं। ISPR के मुताबिक शहीद की बरसी पर मुसल्लह अफवाज ने मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़म का अदा किया और इस ओहदे की तजदीद की कि कौम के हीरोज़ की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं की जाएंगी। कतर के साथ सरमायाकारी और तिजारत में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कतर के साथ सरमायाकारी और तिजारत में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। अपने बयान में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने रियासत कतर के कौमी दिन पर मुबारकबाद पेश की और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और कतरी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदर मुमलिकत का कहना था कि पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात मुश्तरका इक़्तिदार और बाहमी एहतराम पर मबनी है। दोनों ममालिक के दरमियान करीबी और दरेपा बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। अमीर कतर की क़यादत में कतर ने नुमाया तरक्की और कामयाबियाँ हासिल की। उन्होंने कहा कि ख़त्ते और आलमी सतह पर कतर का मस्बत किरदार
قابل تحسین ہے۔ قطر کے ساتھ سرمایہ کاری اور تجارت میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ توانائی، زراعت اور ٹیکنالوجی میں شراکت داری کو فروغ دیا جائے گا۔ افرادی قوت اور عوامی روابط دونوں ممالک کے تعلقات کی بنیاد ہیں۔ آصف علی زرداری نے پاکستان اور قطر کی دوستی مزید مضبوط بنانے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ دوسری جانب صدر مملکت آصف علی زرداری نے عالمی یوم کسان کے موقع پر پاکستان کے کسانوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اپنے بیان میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ پاکستان کا کسان ملکی معیشت، غذائی خود کفالت اور دیہی ترقی کی بنیاد ہے۔ خود زراعت سے وابستہ گھرانے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے کسانوں کی محنت، کامیابی اور مشکلات کا بخوبی ادراک ہے۔ پنجاب سمیت مغربی اور بالائی علاقوں میں بارشوں اور برف باری کی پیش گوئی۔ ترجمان PDMA کے مطابق پنجاب کے بیشتر اضلاع میں 20 سے 22 دسمبر تک بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ PDMA کا کہنا ہے 20 اور 21 دسمبر کے دوران پنجاب کے پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور برف باری متوقع ہے۔ راولپنڈی، مری گلیات، پوٹہار ریجن میں بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ DG PDMA عرفان علی کاٹھیا کے مطابق 20 سے 21 دسمبر کے دوران لاہور، شیخوپورہ، سرگودا، خوشاب، فیصل آباد، حافظ آباد، گجرانوالہ، منڈی بہاؤالدین، گجرات، سیالکوٹ، جھنگ، توبہ ٹیک سنگھ میں بھی ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ بارشوں کے باعث دھند و اسموگ کی صورتحال میں کمی واقع ہوگی۔ دوسری جانب مغربی ہواؤں کا سلسلہ 19 دسمبر کو بلوچستان میں داخل ہوگا۔ بلوچستان، KP کے گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور برف باری متوقع ہے۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ اور سڑکوں کی بندش اور پھسلن کا اندیشہ بھی ہے۔ انڈر 19 سہ ملکی سیریز اور انڈر 19 ورلڈ کپ کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق فرحان یوسف دونوں ایونٹس میں پاکستان انڈر 19 ٹیم کی قیادت جاری رکھیں گے۔ سہ ملکی سیریز میں زمبابوے میں 25 دسمبر 2025 سے 6 جنوری 2026 تک پاکستان، افغانستان اور میزبان زمبابوے کے درمیان کھیلی جائے گی۔ ICC انڈر 19 ورلڈ کپ 15 جنوری سے 6 فروری تک نیمبیا اور زمبابوے میں کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹورنامنٹس 50 اوور فارمیٹ میں کھیلے جائیں گے۔ انڈر 19 ایشیا کپ کھیلنے والی پاکستان انڈر 19 کی ٹیم میں صرف ایک تبدیلی کی گئی ہے۔ محمد حذیفہ کی جگہ عمر زیب کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ پاکستان انڈر 19 ٹیم سہ ملکی سیریز میں کم از کم 4 میچز کھیلے گی۔ فرحان یوسف کپتان، عثمان خان نائب کپتان، عبدالسبحان، احمد حسین، علی حسین بلوچ، علی رضا، دانیال علی خان، حمزہ ظہور، حذیفہ حسن، مومن قمر، محمد سیام، محمد شیان، نقاب شفیق، سمیع منہاس۔